आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे कातिल की कहानी जिसने ऐसा परफेक्ट कत्ल किया कि कानून भी उसे बेबस देखता रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परफेक्ट कातिल पकड़ा गया? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। 22 जनवरी 2001 की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया। फ़ोन की दूसरी तरफ के व्यक्ति ने बदहवास आवाज़ में यह सूचना दी कि उसका मित्र 32 वर्षीय रैंडी थॉम्सन बेहोश है और उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं है। कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम बैरी था और वह अपने मित्र रैंडी थॉम्सन से मिलने उसके घर गया था, जो पिछले 3 दिनों से बीमार चल रहा था। बैरी की आवाज़ से यह साफ था कि वह बहुत ही घबराया हुआ और परेशान था। मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ रैंडी के घर पहुंची और जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। बैरी ने पुलिस को बताया कि मृतक था 32 वर्षीय रैंडी थॉम्सन, जो पिछले कुछ दिनों से बीमारी से जूझ रहा था। रैंडी की मां को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जवान बेटा बीमारी से चल बसा। वह बार बार यही कहती रही कि मेरा बेटा एक फायर फाइटर था। वह इतना कमज़ोर नहीं था कि एक मामूली से फ्लू से उसकी मौत हो जाए। पर उसकी बात पर किसी ने यकीन न किया, क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने बेटे की मौत को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर कुछ ऐसा होने वाला था जो हर किसी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। रैंडी की मौत के कुछ ही दिन बाद एक कार रेंटल कंपनी में एक महिला का फ़ोन आया। इस महिला ने बताया कि उसको अपने बॉयफ्रेंड रैंडी थॉम्सन के अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल के लिए एक कार चाहिए। फ़ोन की दूसरी तरफ था माइक आर्चर। इस महिला का नाम था लिन टर्नर और वह यह नहीं जानती थी कि यह वही माइक आर्चर है जिससे उसके तार कई साल पहले से जुड़े हुए थे। फ़ोन रखने के बाद माइक ने एक महिला कैथी टर्नर को फ़ोन किया और उससे कहा कि अब ग्लेन को इंसाफ दिलाने का समय आ गया है। ग्लेन के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। सन 1991 इसी साल 23 वर्षीय लिन की मुलाकात हुई 28 वर्षीय ग्लेन टर्नर से, जो कि कॉब काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। ग्लेन एक खुशमिजाज, हंसने हंसाने वाला व्यक्ति था जिसके कई दोस्त थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, बस ज़रूरत थी तो एक जीवन संगिनी की। जब सुंदर और आकर्षक लिन ने ग्लेन के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया, तब ऐसा लगा कि ग्लेन की यह खोज भी अब जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और हुआ भी वही। जल्दी ही ग्लेन और लिन एक कपल बन गए और 21 अगस्त 1993 को दोनों ने शादी कर ली। पर शादी होते ही चीज़ें तेज़ी से बदलने लगीं। लिन बदल रही थी, बहुत तेज़ी से बदल रही थी और ग्लेन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी नई नवेली पत्नी को क्या हो गया था। जहाँ पहले वो लविंग और अफेक्शनेट थी, महंगे गिफ्ट्स और प्रेम भरी बातों से ग्लेन को सराबोर कर दिया करती थी, वहीं शादी होने के बाद ही मानो ग्लेन में उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था। साल खत्म होते होते यह नौबत आ गई थी कि घर पर वह कभी मिलती ही नहीं थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। उड़ती उड़ती खबरों से ग्लेन को दूसरे पुरुषों के साथ लिन के अफेयर्स की कहानियां सुनाई देने लगी थीं। ग्लेन का दिल टूट चुका था और साथ में टूट चुका था अपना घर बसाने का सपना। पर स्थिति ग्लेन की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और उसने लिन को डिवोर्स देने का फैसला किया। पर इसके पहले कि ग्लेन कुछ कर पाता, उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। अपने जिगरी दोस्त माइक आर्चर को फ़ोन करके ग्लेन ने बताया कि उसकी तबीयत काफ़ी खराब थी। उसको लगातार वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था और वह कुछ भी खा पी पाने में असमर्थ था। ऐसे समय में लिन उसकी देखभाल कर रही थी और उसको सूप बना बना कर दे रही थी, जिससे उसको कुछ आराम मिल रहा था। ग्लेन हॉस्पिटल भी गया, जहां उसे एक रात रखा गया। हॉस्पिटल में ग्लेन की हालत में कुछ सुधार आया और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। पर घर लौटने के कुछ ही घंटों के अंदर ग्लेन की हालत फिर बिगड़ गई। उसने अपने दोस्त माइक को बताया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह बोलने और चलने में असमर्थ था। अगली सुबह माइक के पास फ़ोन आया। उसके दोस्त ग्लेन की मौत हो चुकी थी। वह मात्र 31 वर्ष का था। इन्वेस्टिगेटर्स को ग्लेन का बेजान शरीर कंबलों में लिपटा हुआ उसके बेडरूम में मिला। उसकी पत्नी लिन ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि रात में ग्लेन की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। आधी रात के बाद
ग्लेन की नींद खुल गई थी और वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। लिन के मुताबिक वह अपने होशो हवास में नहीं था। पहले उसने बालकनी से कूदने की कोशिश की और फिर नीचे जाकर बेसमेंट में पेट्रोल पीने की। लिन ने बताया कि बड़ी मुश्किल से उसने ग्लेन को वापस बिस्तर पर लेटाया और सुलाने की कोशिश की। सुबह ग्लेन की मौत हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरे घर की छानबीन की। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स ली जिसमें ग्लेन का बेडरूम और वह बालकनी भी शामिल थे जिस पर से उसने कूदने की कोशिश की थी। बेसमेंट में उन्होंने कई कंटेनर्स की फ़ोटोज़ लीं जिसमें पेट्रोल का वह डिब्बा भी था जिससे लिन के मुताबिक ग्लेन ने पेट्रोल पीने की कोशिश की थी। ग्लेन की अचानक मौत किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। स्वस्थ 31 वर्षीय पुरुष यूं ही फ्लू जैसी बीमारियों से नहीं मरा करते। ग्लेन एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। उसके कई दोस्त थे जो उसके बहुत करीब थे। ग्लेन के मित्रों ने, जिसमें माइक भी शामिल था, ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट पर गहरी तफ्तीश करने का काफ़ी दबाव डाला, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मेडिकल एग्जामिनर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि ग्लेन की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, जिसकी वजह हृदय का बढ़ा हुआ होना था। अब लिन पर शक की कोई वजह नहीं रह गई थी, पर ग्लेन के दोस्तों को लिन की हरकतें खटक रही थीं। ग्लेन की मौत के समय दोनों की शादी को मात्र 19 महीने ही हुए थे, पर लिन कहीं से भी दुखी या शोकाकुल नहीं लग रही थी। ग्लेन के अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल के समय वह हंसती हुई देखी गई थी। यही नहीं, वह वहां एक दूसरे पुरुष के हाथों में हाथ डाले भी देखी गई थी। ग्लेन की मौत के कुछ ही दिन बाद लिन ने वह शहर छोड़ दिया और बहुत पास के एक छोटे से शहर में रहने चली गई थी। ग्लेन की मौत के बाद इंश्योरेंस से उसे करीब $1.5 लाख मिले। इस पैसे से उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स और अपने लिए एक मकान खरीदा। ग्लेन की मौत को 6 साल बीत गए। ग्लेन के मित्र माइक आर्चर ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और एक कार डीलरशिप में नौकरी कर ली है। किस्मत की बिसात पर प्यादों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। यह वही डीलरशिप है जहां चंद दिनों के बाद ही लिन रैंडी थॉम्सन की मौत के बाद फ़ोन करने वाली है। लिन का फ़ोन आने के बाद माइक का शक यकीन में बदल गया। उसने ग्लेन की मां कैथी टर्नर और अपने बाकी दोस्तों को फ़ोन किया। ग्लेन को इंसाफ दिलाने का समय आ गया था। इन सब ने रैंडी के परिवार से संपर्क किया और इन संदिग्ध परिस्थितियों के बारे में बताया। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने लोकल अखबार के एक पत्रकार को कन्विंस कर लिया। अखबार में दोनों पुरुषों की अचानक मौत की खबरें जोर शोर से छपने लगीं। पुलिस डिपार्टमेंट का भी ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने गहरी जांच शुरू की। रैंडी के टिश्यूज़ की जांच में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए गए जिससे यह साफ हो गया कि रैंडी की हत्या की गई थी। रैंडी से शादी के कुछ ही दिन बाद पुरानी कहानी फिर से दोहराने लगी। लिन का इंटरेस्ट रैंडी से भी ख़त्म हो गया और वह बेतहाशा खर्चा करने लगी, घर से दूर रहने लगी, दोनों में लड़ाइयाँ होने लगीं। इन सब से तंग आकर रैंडी ने लिन को डिवोर्स देने का फैसला किया। 19 जनवरी 2001 को लिन ने रैंडी को अपनी शादी को एक मौका और देने के लिए मना लिया। उस रात दोनों डिनर करने गए और उसी रात रैंडी की तबीयत खराब हो गई, जो फिर कभी सही नहीं हुई। 3 ही दिन बाद रैंडी का बेजान शरीर कंबलों में लिपटा हुआ मिला, ठीक वैसे ही जैसे ग्लेन का शरीर मिला था। इन्वेस्टिगेटर्स को जांच में यह पता चला कि रैंडी को खाने, चाय, सूप और जेली में एक पदार्थ डालकर दिया गया था जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस पदार्थ का नाम हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं। इस पदार्थ में ना तो स्मेल होती थी, ना कलर, ना टेस्ट, और उसको खाद्य पदार्थों में मिलाकर देना बहुत आसान हुआ करता था। रैंडी की मौत का राज खुलने के बाद 2001 में ग्लेन की फाइल दोबारा से खोली गई। उसका शरीर उसकी कब्र से निकाला गया और दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। अब की बार ग्लेन की किडनीज में वही क्रिस्टल्स मिले जो रैंडी के शरीर में मिले थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने ग्लेन के केस की फोटोज खंगाली, तब बेसमेंट में उनको उसी पदार्थ का वह नीला कंटेनर दिखा जिससे ग्लेन और रैंडी दोनों की जान गई थी। लिन ने इन दोनों पुरुषों की हत्या उनकी लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा की राशि के लिए की थी। उसके लिए इन दोनों आदमियों के जीवन की कीमत उनकी बीमा की राशि से ज़्यादा न थी।
2004 में उसे ग्लेन टर्नर की मृत्यु का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 2007 में उसे रैंडी थॉम्सन की मृत्यु का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लिन इन दोनों आदमियों की ज़िंदगी में प्रेम की नहीं बल्कि यम का दूत बनकर आई थी। 30 अगस्त 2010 को लिन ने जेल में सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।